हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो पावर मिल सीरीज का सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर मिल में हम किसी कैड फाइल को या फिर किसी कैड मॉडल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा व्यू टूल बार के कुछ कमांड्स के बारे में। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि पावर मिल में माउस और कीबोर्ड को किस तरह से ऑपरेट करना है। कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ नई शॉर्टकट कीज कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कैम मॉडल में अगर आप काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एक कैड मॉडल। ठीक है जी। तो आपको किसी भी कैम सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए सबसे पहले एक कैड मॉडल सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसी तरह से पावर मिल में भी हमें सबसे पहले एक कैड मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए देखते हैं पावर मिल में हम कैड मॉडल कैसे इंपोर्ट करते हैं। इसमें मॉडल इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल से जाएंगे इंपोर्ट में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है मॉडल, इंपोर्ट ए कैड मॉडल। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है जिसके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फाइल ऑफ टाइप्स। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें काफी सारी फाइल फॉर्मेट्स मिल जाती हैं। इन सारी फाइल फॉर्मेट्स को आप पावर मिल में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। बेसिकली जैसे कि आप देखोगे इसमें आपको IGS फाइल मिल रही है, पैरासॉलिड फाइल मिल रही है, स्टेप फाइल मिल रही है। इसके अलावा आप सॉलिडवर्क्स की फाइल फॉर्मेट को भी इंपोर्ट कर सकते हो, कैटिया की भी फाइल फॉर्मेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो। ऑटोडेस्क की फाइल्स को तो आप इसमें इजीली इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है जी। बेसिकली बट 90% IGS और पैरासॉलिड फाइल्स को ही यूज किया जाता है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आल फाइल पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउज करने का ऑप्शन, जहाँ पे आपने अपना कैड मॉडल सेव करके रखा होगा। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, और इस पे मैं देखता हूँ कि नीचे कहाँ पे है मेरा मॉडल। तो ये रहा मेरा एक मॉडल डाई करके मैंने सेव करके रखा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे ही आप देखोगे कि ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैड मॉडल इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन विंडो है जिस पे लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कैड मॉडल को इसमें इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है। ठीक है जी, मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस पावर मिल में मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर फाइल रखी है। इस फाइल को यहाँ से मैं सीधा ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ले आके पावर मिल में मैं इसको सीधा ड्रॉप कर दूंगा। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारा मॉडल है वो इंपोर्ट हो गया, और उसी तरह से इंफॉर्मेशन बॉक्स पे कंप्लीट लिखा आ रहा है। तो हमारा मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे जो सरफेसेस के कलर है ना वो डिफरेंट है। ये सरफेस, ऊपर वाला सरफेस ब्लू है, जो अंदर वाला सरफेस है वो सारा रेड है। ठीक है जी। इसे हम किस तरह से सेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सभी एक ही कलर करेंगे। जो ये रेड वाला कलर है इसको हम सरफेस के अंदर वाले पोर्शन पे लेके जाएंगे। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। इसको हम विंडो बना के सिलेक्ट कर लेंगे मॉडल को। मॉडल पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन सिलेक्टेड सरफेस। इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि ये सारा का सारा मॉडल मेरा ब्लू हो गया है। ठीक है जी। इसे हम सिंगल सरफेस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे ये वाली सरफेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। इस सरफेस पे मैंने
राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिवर्स सिलेक्ट, मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये वाली सरफेस जो है ना, ये वाली सरफेस थोड़ी सी रेड और ये वाला इस तरह का कुछ कलर आ गया है। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि ये वाला कलर हमें रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है जी। सो रिवर्स डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर फिर से राइट क्लिक करूँगा और इसको रिवर्स सिलेक्टेड करूँगा। आप देखोगे ना ये वाला सारा सरफेस है ना जो, ये हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है जी। इस चीज को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन या फिर जेड ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, हमने फाइल को इंपोर्ट करना भी सीख लिया और ओरिएंटेशन करना भी सीख लिया, ठीक है जी। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जो है व्यू टूल बार, ठीक है जी। व्यू टूल बार में हमें यहाँ पे सबसे पहले मिलती है व्यू की ऑप्शन, ठीक है, जिसमें हमें टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक इस तरह की कुछ ऑप्शंस मिलती है। अगर मैं टॉप पे क्लिक करूंगा तो मॉडल हमारा टॉप से दिखेगा हमें, अगर मैं इसे यहाँ से बॉटम पे चला जाऊंगा तो ये बॉटम से दिखेगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं राइट पे अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे राइट पे दिखेगा। हम अलग अलग व्यू यहाँ से देख सकते हैं इस व्यू, ठीक है जी। अलग अलग व्यूज यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो जो हमें जिस तरह का व्यू हमें देखना है हम वहां से देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके बाद दूसरी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 आइसोमेट्रिक व्यूज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ दूसरे पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट, ये लास्ट व्यू की ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस व्यू से पहले हमने जो व्यू सेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो पहले हमने किया हुआ था वो वाला व्यू इस पे आ गया है। उसी तरह से अगर मैं एक बार टॉप व्यू करके उसके बाद मैं बैक कर दूं तो अगर मैं लास्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये टॉप व्यू आ गया है, ठीक है जी। छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें बार बार यूज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये हमें इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीसाइज। मान के चलिए कि अगर आपका मॉडल पीछे चला गया, जैसे साइड में चला गया बाई चांस काम करते करते, तो उसको अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये आपका बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच आ जाएगा, रीसाइज हो जाएगा, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं जूम की ऑप्शन। पहला मिलता है बॉक्स, जूम टू बॉक्स, दूसरा जूम इन और जूम आउट। जूम बॉक्स क्या चीज़ है, अगर मैं इसको पहले मैं कमांड को पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कमांड को पिक कर लिया। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक प्लस का निशान बना हुआ है। मॉडल के जिस भी एरिया पे मैं एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करूंगा उतना हिस्सा हमारे पास जूम हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह दोबारा देखते हैं, इसको मैंने यहाँ से पिक कर लिया और मैंने इस पे रेक्टेंगल बनाया, ये मेरे पास यहाँ पे जूम हो गया, ठीक है जी। उसी तरह से जूम इन, प्लस के निशान पे जाएंगे तो जूम होता जाएगा, माइनस वाला निशान पिक कर लेंगे और इसको क्लिक करते जाएंगे तो माइनस होता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है प्लेन शेडेड, इसको अगर मैं बंद कर दूंगा मॉडल हाइड हो जाएगा, दोबारा से ऑन कर दूंगा तो मॉडल ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद काफ़ी और ऑप्शंस भी हैं, ये हम इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है जी। अभी वीडियो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी, लंबी भी हो जाएगी और अभी आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, तो इस टॉपिक्स को बाद में क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलती है हमें वायर फ्रेम की ऑप्शन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि जो वायर फ्रेम है ना, वायर फ्रेम हमें यहाँ पे मिल रहा है देखने को। जैसे यहाँ पे वायर फ्रेम मिल रहा है और मैंने ब्लॉक बंद कर दिया, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये वायर फ्रेम बंद हो जाएगा, ठीक है जी। वायर फ्रेम मीन्स हमें 2D जो लाइंस है ना वो दिख रही है इसमें। उसके बाद ये है हमारा ब्लॉक, ब्लॉक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। ये बेसिकली मैं आपको ब्लॉक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया, इसकी मैं थोड़ी सी ऑप्टिसिटी बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मॉडल को बंद करता है, यहाँ पे ये ब्लॉक कैलकुलेट हुआ है। अगर यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अगर ऑन कर लेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके ओके नहीं किया, सो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अभी ये ब्लॉक है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये हाइड हो गया, अगर इसको शो कर लूंगा ये शो हो गया, ठीक है जी। उसी तरह से मॉडल को हमने यहाँ पे शो किया हुआ। सो ये हमारा व्यू टूल बार भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया।
बड़ी सिंपल सिंपल सी कमांड्स है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बड़ी इजी आपको समझ में आ जाएगा। बट इन कमांड्स का बार बार यूज़ करना पड़ता है, हमें बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है जी। सो अब चलते हैं थर्ड टॉपिक, कीबोर्ड और माउस की सेटिंग्स की तरफ। ठीक है जी। पहले चलते हैं कीबोर्ड की सेटिंग की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आपको व्यू टूल बार के बारे में बताया, व्यू टूल बार के बारे में मैंने व्यू टूल बार की आपको कमांड्स, टोटली कमांड्स मैंने बताई कि हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। इन सभी कमांड्स को हम ऑलमोस्ट कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वायर फ्रेम को ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से F4 को अगर F4 की अगर प्रेस करूँगा तो ये जो वायर फ्रेम है ऑन हो गया। अगर दोबारा से मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वायर फ्रेम ऑफ हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे मॉडल ऑफ करना है, मैं F3 को प्रेस करूँगा, मॉडल हाइड हो गया। F3 दोबारा प्रेस करूँगा तो मॉडल हमारे पास फिर से शो होने लग गया। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 5 प्रेस करूँगा तो ये टॉप व्यू हमें शो हो गया। तो आप इस तरह से कीबोर्ड में भी आपके पास शॉर्टकट की बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, इनका यूज़ करके भी आप टूल बार्स की कमांड का यूज़ कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ शॉर्टकट कीज दिख रही होगी, आप इन सभी शॉर्टकट कीज का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ओके। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ये सारी की शॉर्टकट कीज तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, लेकिन मान के चलिए भी अगर मुझे कोई नई की यूज़ करनी है, नया कोई टूल पाथ क्रिएट करने के लिए कोई मुझे की चाहिए, शॉर्टकट की। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिबन वाले बटन पे चले जाएंगे। ठीक है जी। रिबन वाले बटन पे चले जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि यार मुझे कौन सा शॉर्टकट की क्रिएट करनी है। मुझे शॉर्टकट की चाहिए टूल पाथ क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी। सो मैं इसमें क्या करूँगा, इस जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है इसमें मैं देखूंगा टूल पाथ कहाँ पे है। ये रहा टूल पाथ, इस पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे क्या करना है, मुझे टूल पाथ क्रिएट करने के लिए की बनानी है। तो ये रही क्रिएट, इसको मैं प्रेस करूंगा तो अभी यहाँ पे मैंने एक टूल पाथ क्रिएट करने के लिए की बना रखी है। ठीक है जी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे रिबन पे जाना है। रिबन पे जाके जो भी आपको जिस भी काम के लिए आपको शॉर्टकट की बनानी है, फॉर एग्जांपल मुझे टूल पाथ के लिए शॉर्टकट की चाहिए, मैं प्लस के निशान को खोलूंगा और यहाँ पे मेरे पास मुझे क्रिएट करना है प्रोग्राम, है ना, टूल पाथ। तो ये रहा क्रिएट वाला बटन, इसको क्लिक किया, यहाँ पे टूल पाथ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है करंट असाइनमेंट, अभी कुछ नहीं मतलब मेरे को दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने कोई कीबोर्ड की प्रेस नहीं की। सो सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करता हूँ कि यार अल्ट और 5 प्रेस कर देता हूँ। मैंने अल्ट 5 प्रेस कर दी। यहाँ पे मेरे पास कुछ शो नहीं हुआ करंट असाइनमेंट में, मेरे पास कोई भी ब्लैंक आ रहा है मेरे पास करंट असाइनमेंट। इसका मतलब जो ये वाला शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट की है अल्ट 5, ये कहीं पे यूज नहीं हुई। ठीक है जी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल 5 दबा देता हूँ तो करंट असाइनमेंट में आ रहा है कि यार ये जो शॉर्टकट की है ना, ये यूज की पहले यूज की हुई है। ठीक है जी। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अल्ट 5 दबा देता हूँ। अल्ट 5 की को मैं यहाँ से असाइन कर देता हूँ। असाइन कर दिया, ओके हो गया, इसको बंद कर देते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से अल्ट 5 दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। आप इस तरह से नए नए शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आप जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड आप शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। सो अब मैं बताता हूँ आपको माउस के बारे में। पावर मिल में ऑलमोस्ट माउस का काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। आपने कोई सरफेस सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको माउस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कोई बाउंड्री एडिट करनी है, उसके लिए माउस यूज़ करना पड़ेगा। सो माउस में हमारे पास 3 बटन रहते हैं मेनली। एक रहता है
राइट क्लिक, एक रहता है लेफ्ट क्लिक, और एक रहता है बीच वाला स्क्रॉल बोलते हैं जिसको, जो घूमता है ऊपर नीचे होता है। ठीक है जी। सो पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपने इस मॉडल को रोटेट करना है माउस से, फ्री हैंड रोटेट करना है, तो कैसे रोटेट करोगे। उसके लिए आपको जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको दबाना है और अपने माउस को घुमाना शुरू कर देना है। आगे पीछे मूव करोगे तो आपका ये मॉडल इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है जी, फ्री हैंड रोटेट हो रहा है। अगर ऐसे करके रोटेट करके पीछे देखना है, नीचे देखना है, तो आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। ठीक है जी। उसी तरह से अगर आपने माउस से इसको जूम इन और जूम आउट करना है, उसके लिए कैसे करेंगे। तो जो माउस का बीच वाला बटन है ना, उसे आप आगे की तरफ प्रेस करोगे तो ये जूम होगा, अगर पीछे की तरफ रोटेट करोगे तो ये जूम इन होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ओके। सो अब मान के चलिए पैन कैसे करना है। जैसे मैंने इसको जूम कर लिया, जूम करके अब इसको मैंने पैन करना है। पैन करने के लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊंगा और बीच वाला बटन को प्रेस करूंगा, और इसको मैं इस तरह से इस साइड को माउस को राइट, अगर मैंने राइट साइड को पैन करना है मैं राइट साइड करूँगा, अगर मुझे लेफ्ट साइड वाली साइड पैन करना है तो मैं लेफ्ट साइड पर माउस को लेके जाऊंगा, लेफ्ट वाली साइड पे माउस को लेके चले जाऊंगा। ठीक है जी। इस तरह से हम कीबोर्ड और माउस का भी इकट्ठे यूज भी करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब मान के चलिए मुझे सरफेस सेलेक्ट करनी है। सरफेस सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं माउस का जो कर्सर है ना उसको, जो ये वाली सरफेस मुझे सिलेक्ट करनी है, इस पे लेके जाऊंगा और माउस से मैं अपना लेफ्ट वाली जो बटन है, लेफ्ट क्लिक बोलते हैं जिसको, उसको मैं प्रेस करूंगा। सो आप देखोगे कि ये सरफेस है ना वो हमारी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे इसको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा तो क्या करूंगा, इसी सरफेस पे जाके जो मैंने सिलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर जाके मैं फिर से लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, बाहर सॉरी मॉडल के बाहर क्लिक करूंगा तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगी। सो ये तो हो गया अगर हमने एक सरफेस सिलेक्ट करनी है। अगर मुझे 3-4 सरफेस इकट्ठी सिलेक्ट करनी है, मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और जो जो सरफेस मैंने सिलेक्ट करनी है उस पर मैं कर्सर ले जाके लेफ्ट क्लिक करता जाऊंगा और वो वाली सरफेस मेरी सिलेक्ट होती जाएगी। ठीक है जी। उसी तरह से अगर मुझे काफ़ी सारी सरफेसेस में इस तरह से मेरी सरफेस सिलेक्ट हो जाएगी, अब मुझे ज़्यादा सरफेस सिलेक्ट करनी है। सो उसी तरह से अगर मुझे इतनी सारी सरफेसेस में से कोई एक सरफेस मुझे अनसिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली सरफेस मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने अनसिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट इसको अनसिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल वाला बटन दबाएंगे और माउस का कर्सर इस सरफेस पे लेके जाएंगे और उसी तरह से लेफ्ट बटन दबाएंगे। सो जो जो सरफेस हमें नहीं चाहिए हम उनको डीसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। सो इस तरह से कुछ हम सरफेस को सिलेक्ट और डीसेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और है। पहला यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बॉक्स वाली ऑप्शन। इस ऑप्शन से हम क्या करते हैं, बॉक्स बना के अगर आप राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट ब्लॉक बनाकर सिलेक्ट कर सकते हो मॉडल को। अगर आपको एक आधी सरफेस सिलेक्ट करनी है वो भी आप इस तरह से मॉडल इसको बनाओगे बॉक्स और इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और इसके साथ ही हमें मिलती है एक ऑप्शन अपना, इसको अगर हम लेंगे तो अगर मुझे मल्टीपल सरफेसेस सिलेक्ट करनी है, जैसे पहले हमने की थी शिफ्ट वाला बटन दबा के क्लिक करते गए और सारी सरफेस हमें सिलेक्ट होने लगी। अगर हम इस वाली कमांड को ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग दी कर्सर, ठीक है जी, अगर इसको हम यहाँ से पिक कर लेंगे तो मुझे कीबोर्ड से कोई भी की दबाने की जरूरत नहीं है, मुझे शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। जो जो सरफेस मुझे चाहिए वो मैं सरफेस कंटिन्यूली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यूली सरफेसेस सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। जैसे ये वाली सरफेस सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू जितनी भी सरफेस मुझे सिलेक्ट करनी है वो मैं कंटिन्यूली लगातार सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो ये थे कुछ सिलेक्शन मेथड्स जिनका हम यूज़ करते हैं मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए, बाउंड्री को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी।
इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास पूरा मॉडल है, बट जो ये साइड वाली सरफेसेस है ना, ये वाली सरफेस मेरे को इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे। तो इसको मैं किस तरह से हाइड करूँगा? यहाँ से तो हम पूरा मॉडल हाइड कर देते हैं, बट मुझे सिर्फ ये वाली जो बाहर वाली बाउंड्री वाली सरफेस है ना, सिर्फ यही हाइड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पे कर्सर लेके जाऊँगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा, सरफेस सिलेक्ट हो गई हमारी। अभी इसी सरफेस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है ब्लैंक सिलेक्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखोगे कि जो सरफेस हमने सिलेक्ट करके रखी थी वो हाइड होगी, बस ये वाली सरफेस हमारे पास बच गई है। ठीक है जी। अब इसे अगर मैंने दोबारा से शो करना है तो कैसे करेंगे? हम स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और इस पे हमारे पास आती है अनब्लैंक की ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे तो वो सरफेस हमारे पास दोबारा से शो हो जाएगी। और अगर इसी तरह से एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया और इस पे राइट क्लिक किया, पहले हमने ब्लैंक सिलेक्टेड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक एक्सेप्ट। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमने सरफेस सिलेक्ट करके रखी हुई है वो रह जाएगी, बाकी सारी हाइड हो जाएगी। ठीक है जी। अब बची हुई सरफेस को कैसे लेके आएंगे? उसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनब्लैंक की ऑप्शन है, अनब्लैंक कर लेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह से सामने दोबारा से शो हो जाएगी। ठीक है जी। सो इसी तरह से कुछ सिलेक्शन की ऑप्शन होती है। सो ये थी ऑलमोस्ट हमारा यही टॉपिक थे। तो ये टॉपिक हमारे इस वीडियो में क्लियर हो गए। सो हमने देख लिया कि हम मॉडल कैसे इंपोर्ट करते हैं, व्यू टूल बार के बारे में भी हमें समझा गया, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस वीडियो को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको ज़्यादा लंबी नहीं करते, छोटी ही रखते हैं, नॉर्मल ही रखते हैं जितनी अभी हमने समझ लिया है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा वीडियो आएगा, तीसरा लेसन आएगा, उसमें मैं आपको वर्क प्लेन क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है जी। सो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीरीज़ को फॉलो करने के लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर चैनल नहीं सब्सक्राइब करना है तो चैनल का नाम याद कर लीजिए। सो ओके फ्रेंड्स।